इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है आपका मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन हमने कई बार पीछे ही बताया है, वो आप लोग को पता ही होगा। मशीन ट्रांसलेशन जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल लिया था, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी आते हैं, फेसबुक ट्रांसलेटर भी आजकल आते हैं। तो ट्रांसलेशन मीन्स सिंपली क्या होता है कि किसी भी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करना। तो और इसके ट्रांसलेशन में कई सारी चीज़ आते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेशन देखो तो वहाँ पे ट्रांसलेशन में आपका लैंग्वेज डिटेक्शन भी आ जाता है, ए वन लैंग्वेज टू सेकेंड अनदर लैंग्वेज कन्वर्जन भी आ जाता है। ठीक है, तो मशीन ट्रांसलेशन रेफर टू फुल्ली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट सोर्स कंटेंट इनटू द टारगेट लैंग्वेज। सोर्स कंटेंट मीन्स कि यहाँ पे सपोज करो कि अगर यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन है, ये मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर लगा है, तो एज ए इनपुट ठीक है, और आउटपुट में अगर मुझे चाह रहा है हिंदी, तो ठीक है, तो उस केस में इंग्लिश को कहा जाएगा सोर्स लैंग्वेज और हिंदी को कहा जाएगा टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन ट्रांसलेशन क्या किया कि वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा है। ह्यूमन में यूज मशीन ट्रांसलेशन टू हेल्प देन रेंडर टेक्स्ट एंड स्पीच इनटू अनदर लैंग्वेज और मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर में ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरत पड़ती है, कभी कभी विदाउट इंटरेक्शन भी वो ऑटोमेटिक काम कर लेता है, जो पावरफुल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम होते हैं। Machine translation tools are often used to translate vast amount of information involving millions of words that could not be possibly be translated the traditional way. तो इसका एक एप्लीकेशन ये भी हो सकता है, सपोज करो कि बहुत अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सपोज करो किसी बुक को ही ट्रांसलेट करना है, किसी एक बुक को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रेडिशनल वे में ट्रांसलेशन इतना इजी नहीं होता, जहाँ पे मिलियंस ऑफ वर्ड हैं उस बुक्स में। तो उस टाइम मशीन ट्रांसलेशन क्या करेगा, करेक्ट और करेक्ट वे में ट्रांसलेट कर सकता है वन लैंग्वेज टू डिजायर्ड लैंग्वेज। Translation companies use machine translation to augmented productivity of their translator, cut cost and provide cost editing service to client। ध्यान, जब ऑटोमेटिक सिस्टम लगता है तो उस टाइम देखना कि कॉस्ट भी कटिंग हो जाती है, आपकी एडिटिंग की सर्विस कम हो जाता है, और बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रांसलेशन भी हो जाता है, क्योंकि मशीन ट्रांसलेट करता है तो बहुत ही कम होने के चांसेस होता है, अगर वो अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर रहा है तो। गलत कब होगा जनरेशन में, जब आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा देन वो रॉन्ग ट्रांसलेट करके देगा। अगर अंडरस्टैंड करता है बेटर वे में तो आपको रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा ही देगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि कोई आपको किसी कंपनीज में सपोज करो कि नंबर्स ऑफ डेटा हैं जो रखे हुए स्टोर करके किसी अनदर लैंग्वेज में। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है किसी अनदर लैंग्वेज में। उस टाइम अगर मैनुअली करना हो तो ध्यान देना, यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, इसकी एडिटिंग भी होगी, फिर इसमें एरर होने के भी चांस होंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन लगाते हैं तो ये बहुत ही कम टाइम में सारे कंटेंट को ट्रांसलेट करके दे देगा। अभी आप जब कोई एग्जाम देते होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम देते होंगे, तो जनरली वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है। ध्यान देना, वहाँ भी जो इंग्लिश और हिंदी में दो क्वेश्चन आता है, तो जनरली आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है इंग्लिश में ही बनता है, उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है मशीन के थ्रू हिंदी में। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज़ में भी आता है कि इसका हिंदी में कुछ और मीनिंग निकल रहा था, इंग्लिश में कुछ और मीनिंग था। तो कभी कभी मशीन 100% करेक्ट नहीं करता, हो सकता है एम्बिग्यूअस की वजह से वो मीनिंग चेंज कर देता है, हिंदी में कुछ और मीनिंग कर दिया, इंग्लिश में हो। तो वहाँ साफ साफ देखेंगे लिखा भी होता है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो जो इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश को ही माना जाएगा, हिंदी को प्रेफरेंस नहीं देते उस केस में। ठीक है, और केवल छोटे एग्जाम नहीं, बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इन सब एग्जाम में भी जो पेपर आते हैं उसका भी ट्रांसलेशन मैनुअली नहीं होता, वहाँ पे भी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं तुम्हारे मशीन ट्रांसलेशन के, मशीन ट्रांसलेटर के सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है गूगल ट्रांसलेट। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी आता है। ये नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें देख लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है,
दो चार याद कर लेना, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, ऐसे ही अमेजन का भी है, अमेजन वेब सर्विस का भी ट्रांसलेटर आता है, ठीक है। तो इसमें जो इजी आपको 4-5 लगे वो आप याद कर सकते हो। इसमें अगर हम देखें तो लिस्ट आउट नियर अबाउट 50 के नियर अबाउट यहाँ पे ट्रांसलेटर सर्विस हमने दे रखा है।